दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी हिस्ट्री देख के आ चुके हैं और आज जो बात करेंगे वो हम आगे बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं और फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, इंडेक्स देखते हैं जब भी किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं। अब जो इंडेक्स है उसको देखने से पहले हम लोगों ने देख लिया है, क्या देख के आए हैं हम लोग, इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि देख के आए हैं, संवैधानिक इतिहास वगैरह हम लोग देख के आ चुके हैं। आज जब हम इसके इंडेक्स का डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे चैप्टर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे चैप्टर्स नहीं होके होते हैं पार्ट्स। पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। टोटल कितने भाग है? टोटल 22 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है वो यहाँ पे दे रखे हैं और साथ में कितने अनुच्छेदों में है? 395 अनुच्छेदों में, यानी 395 जो आर्टिकल्स हैं उसके अंतर्गत ये कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जो पार्ट आता है वो कहता है पार्ट 1। पार्ट 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस बारे में बात करता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कहां से कहां तक कवर कर रहा है? 1 से लेके 4 तक, यानी कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो बात की जाती है वो बात की जाती है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे जब आएंगे तो आएगा नागरिकता। नागरिकता कहां से आती है? 5 से 11। ठीक है, 5 से 11, 5 to 11 आता है नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। 3 नंबर पे यानी पार्ट 3 बात करता है मूल अधिकारों की। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। 12 से 35 तक, 12 से 35 तक बात करता है मूल अधिकारों की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की। 4 नंबर पे जो राइट आता है, पार्ट आता है, वो आता है डीपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये हो गया एफआर, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। नीति निर्देशक तत्व जो कवर होते हैं वो 36 से 51 तक कवर होते हैं। क्या हमको ये पार्ट्स याद होने बहुत जरूरी है? तो बिल्कुल आपके लिए जरूरी है। फिर आप 4A पे जो पार्ट देखेंगे वो आता है मूल कर्तव्य। कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, यानी कि ड्यूटीज की बात की जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है, एफडी होती है। कहां से कहां तक आती है? 51A करके पोर्शन है, इसमें आगे सब क्लोजेस दे रखे हैं, वो आते हैं इसके अंतर्गत। 5 में आ जाता है संघ, जिसको कि हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन कहां से कहां तक है? 52 से 151, 52 से 151। 6 नंबर पे पार्ट आता है वो आता है राज्य, यानी कि स्टेट। स्टेट और यूनियन हमेशा चार साथ साथ चलते हैं, 5 और 6 में। ठीक है, सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 और 4 एक साथ देखते हैं जो कि है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। 4A में आ गया मूल कर्तव्य, 7 में आ गया पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो कि हो चुका है हमारा रिपीड, यानी कि हट चुका है। इस वाले पार्ट को हटा दिया गया है। कब से रिपीड किया गया इसको? 1956 से इसको रिपीड किया गया है। 1956 से इसको रिपीड कर दिया गया है। 8 में आता है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र आता है द यूनियन टेरिटरीज। फिर 9 में आ जाती है पंचायत और 9A में आती है नगर पालिका। 243 से तक, 243 त से लेके य 6 तक, जेड जी बोलते हैं हम इसको। ठीक है ना, और ये आपने देखा था 52 से 151, 152 से 237, 238 हो गया है रिपीट, 239 से 242 आता है हमारा संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायत, 243 243 तक, 9A आता है नगर पालिका, त से लेके य 6 तक। ठीक है, जेड जी बोलते हैं जिसको की। फिर 9B पार्ट आता है वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। 243 य ज से य न तक, य ज से य न तक। ठीक है, जेड टी तक कवर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट 10 आता है वो बात करता है अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र। किस बारे में बात करता है? ST SC, 10 ST SC, ST और SC। 244 से 244A तक, 244 से 244A तक। फिर आता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी किस बारे में बात की जा रही है? यूनियन एंड स्टेट के रिलेशन की।
ठीक है, रिलेशन की बात कर रहे हैं 243 से 263, 243 से 263। फिर 12 पार्ट आता है, वो बात करता है वित्त संपत्ति संविदाएं। वित्त संपत्ति संविदाएं फाइनेंस के बारे में बात करता है, प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, सूट्स के बारे में बात करता है। 264 से 300 क्या तक, 264 से 300 क्या तक। फिर आता है 13 नंबर का पार्ट, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, कहां से कहां तक, 301 से 307, 301 से 307 याद करते हुए चलना है। फिर 14 पार्ट देखिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि किसकी बात की जा रही है, सर्विसेज की बात की जा रही है। 308 से 323, 308 से 323। 14A बात करता है ट्रिब्यूनल्स की, यानी कि अधिकरण। 323A और B दो सेक्शन लेके बैठा है। फिर देखिए निर्वाचन यानी कि इलेक्शन की बात करता है 15वें नंबर का पार्ट, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। 324 से 329A तक। फिर आता है स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन किस बारे में, कुछ वर्गों के बारे में। 330 से 342, 330 से 342। 17 कहता है राजभाषा, 343 से 351, 343 से 351 याद होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 कहता है इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि आपात उपबंध। 352 से 360, 352 से 360। 19 कहता है प्रेक्रिरन, यानी कि मिसक्लीनियस, जो कहीं पे भी नहीं है वो यहाँ पे होता है। 361 से 367 तक। 20 नंबर का पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, किस बारे में बात करता है, संविधान के संशोधन के बारे में। तो 368 अकेला सेक्शन लेके बैठा है। फिर आता है 21 नंबर का पार्ट, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 369 से 392। और जो पार्ट 22 आता है वो एक ऐसा पार्ट है जो सबसे पहले होना चाहिए था लेकिन सबसे आखिरी में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और रिजर्व। 393 से 395, 393 से 395 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 किस बारे में बात करता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस बारे में बात करता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड हिज टेरिटरी। ठीक है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र सबसे पहले आएगा। लेकिन उससे पहले देखिए कहां से कहां तक आर्टिकल्स कवर कर रहा है, 1 से लेके 4 तक आर्टिकल्स को कवर कर रहा है। सबसे पहले देखिए संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें दो बातें आती है, कौन कौन सी बातें आ रही है। सबसे पहले जो बात आ रही है ना, वो ये बात आती है कि देश का नाम क्या होगा। तो देश का नाम क्या होता है, इंडिया और भारत। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या नाम है, भारत है या इंडिया है, तो आपको दोनों पे क्लिक करना है, भारत जो कि इंडिया है। ठीक है, राज्य और राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में बताए गए हैं। उसको देखने से पहले भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, दो बातें स्पष्ट होती है, देश का क्या नाम होगा, इंडिया और भारत होगा। राज्य पद्धति किस प्रकार है, संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि भारत राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, कोई भी राज्य अलग होकर नहीं बोल सकता कि मैं भारत से अलग हो जाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एमपी तो छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है, तो वो राज्य से अलग हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति ये इंडिया है, इंडिया से नहीं कह सकता कि भाई मैं इंडिया से अलग होकर अपना एक अलग राज्य बनाऊंगा। ठीक है, तो संविधान में संघ का प्रयोग किया गया है, राज्य का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो भारत राज्य के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का राइट नहीं है। संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि फेडरल में क्या होता है, राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, अमेरिका वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। संविधान में बताया गया कि भाई फेडरल शब्द का यूज नहीं किया, लेकिन क्योंकि फेडरल में क्या होता है, राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए यूज नहीं किया गया। अंबेडकर ने क्या कहा है, भारत सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक है लेकिन संकट के समय क्या हो जाता है, एक हो जाता है। आ सकता है प्री में क्वेश्चन कि ये वाली बात किसने कही है कि भारत क्या होता है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, तो अंबेडकर साहब ने ये बात बोली है। ठीक है, तो भारत में क्या होता है, संघात्मकता और एकात्मकता का दोनों का गुण पाया जाता है, इसीलिए कहा क्या जाता है, इसे फेडरल अर्ध परिसंघ कहते हैं।
क्या कहा जाता है, अर्ध परिसंघ कहता है। फेडरल का मतलब होता है वहां पे राज्य प्रभावी होता है, लेकिन भारत क्या होता है, राज्यों का संघ होता है, कई राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। वहां पे राज्य प्रभावी नहीं होता, देश प्रभावी होता है। ठीक है, राज्य अपने आप को देश से अलग नहीं कर सकता है। ये वाली सारी चीजें बताई गई है। इसमें संघात्मक और एकात्मकता दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध परिसंघ कहा जाता है। क्वासी फेडरल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल कहा जाता है।